देश में 35,000 पर पहुंचा बीमारों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 1152 की मौत। महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। एक दिन में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज। कुल संख्या हुई 11,506। गुजरात में भी नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 326 नए मरीजों के साथ संख्या हुई 4,700 के पार। अब तक 236 की मौत। दिल्ली में 3,738 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 61 की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, बोले बंद नहीं होगा प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल। एक पेशेंट ठीक होकर घर लौटा। यूपी में बढ़ी कोरोना के मरीजों की संख्या। अब तक 2,338 बीमार। आगरा में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। मरीजों की संख्या हुई 497। अब तक 14 की मौत। गौतम बुद्ध नगर में भी 24 घंटे में कोरोना के नए 17 मामले। अब तक 154 बीमार। मुंबई में बीएमसी अधिकारी की कोरोना से गई जान। स्लम इलाके में गरीबों तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। मध्य प्रदेश में 2700 के पार पहुंचा कोरोना के मामलों का आंकड़ा। अब तक 137 लोगों की जा चुकी है जान। देश में 2 हफ्ते और बड़ा लॉकडाउन। अब 17 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। लॉकडाउन 3 के लिए बनाए गए 3 जोन। मामलों के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे जिले। लॉकडाउन 3 में भी जारी रहेगा हवाई, रेल और मेट्रो सेवा पर पाबंदी। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसों को चलाने की मंजूरी। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल पर भी पाबंदी। लॉकडाउन 3 में बुजुर्गों के मूवमेंट पर पाबंदी होगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों भी पाबंदी में रहेंगे। यूपी के बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को मंजूरी। लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ निर्माण कार्य। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट और मास्क न मिलने के बाद हंगामा किया। यूपी के बलरामपुर में बेमौसम बारिश ने दी किसानों को टेंशन। खेतों में कटी हुई फसल बर्बाद हुई। बिहार जाने वाले 22 मजदूरों को बंगाल के नॉर्थ परगना में रोका गया। फैक्ट्री बंद होने पर पैदल ही घर जा रहे थे। झारखंड में घर वापसी कर चुके मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। सीएम सोरेन का कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। त्रिपुरा के अगरतला में सीआरपीएफ जवानों ने बांटा राशन। 60 परिवारों को मास्क और कोरोना से बचने के दूसरे उपकरण भी दिए। राजस्थान के पुष्कर में लॉकडाउन के बीच सरकारी जमीनों पर कब्जा। हरकत में आया प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को गिरफ्तार किया। यूपी के पीलीभीत में बाघ की दहशत। गांव के 3 लोगों को घायल किया। पकड़ने गई वन विभाग की टीम को भी घायल किया। पंजाब के अंबाला में 9 विदेशी जमातियों को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा। नौ नेपाल से और 1 श्रीलंका से। दिल्ली में रनौला में स्वास्थ्यकर्मी के पॉजिटिव मिलने से दहशत। परिवार वालों को क्वारंटीन न करने से स्थानीय लोग डरे। यूपी के एटा में कोरोना से पहली मौत। अलीगढ़ इलाज कराने गई महिला ने तोड़ा दम। पानीपत में लॉकडाउन के बीच नदी पार कराने का झांसा देकर महिला के साथ गैंगरेप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रांची में रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट सील हुआ। टेक्नीशियन में संक्रमण पाए जाने के बाद फैसला। यूपी के बिजनौर से अच्छी खबर। 27 कोरोना संक्रमितों की अस्पताल से छुट्टी। अब शहर में बचे हैं 9 बीमार। किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बनी देश की सबसे बड़ी सैनिटाइजेशन टनल। अब मेडिकल आने जाने वाले हर शख्स की होगी स्क्रीनिंग। फंसे हुए और प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली पहली ट्रेन केरल के भुवनेश्वर के लिए रवाना। जयपुर में फंसे लोगों की भी जल्द वापसी होगी। पटना के लिए प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली ट्रेन। लखनऊ में पुलिस वालों के लिए मंगाई जा रही है 10,000 पीपीई किट। 3 फ्रंटलाइन पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। साउथ दिल्ली में भी डीसीपी का पुलिस कर्मियों को एहतियात बरतने का मैसेज। अब तक 45 पुलिसकर्मी हो चुके हैं पॉजिटिव। राजस्थान के धौलपुर में फैक्ट्री बंद कराने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 7 लोग गंभीर रूप से घायल।